वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने आमजन की समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने उपस्थित लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं का तुरंत निवारण करें। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने आमजन की समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने उपस्थित लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं का तुरंत निवारण करें। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दरबार में सबसे ज्यादा किस तरह की शिकायतें सामने आई और इससे प्रदेश की जमीनी समस्याओं की क्या तस्वीर उभर कर आई? देखिए, सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर ये जनता दरबार लगाया था लखनऊ में, और इस दौरान करीब 150 से 200 लोग आए हुए थे जो अपनी शिकायतें लेकर के आए थे। और ज्यादातर जो शिकायतें थी वो कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें थी जिसमें जमीन कब्जाने से लेकर के और लगातार भूमाफियाओं की तरफ से लोगों को परेशान करने की जो शिकायतें थी वो सीएम के सामने आई हैं। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की शिकायतों को सुना, देखा और उसके बाद तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी लोग जमीन कब्जा रहे हैं या जो भी लोग भूमाफिया के तौर पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, उनकी त्वरित जांच करके जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाए और लोगों को उनका जो हक है वो हक दिलाया जाए। तो इस तरह की जो प्रमुख समस्याएं थी वो लोग लेकर के सीएम के सामने आए थे और सीएम ने सभी की जो समस्या है वो सुनी है और जो आदेश किया है अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नितिन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं खुद सुनी हैं और क्या ये संकेत है कि सरकार अब प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही और संवेदनशीलता को और सख्त करना चाहती है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए हैं, तब से लगातार वो चाहे वो गोरखपुर में रहे हों या फिर लखनऊ में रहे हों या फिर इसके अलावा अगर कभी वो बनारस भी गए हैं तो वहां पर भी उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर वो सबकी समस्याएं सुनते आए हैं और ये उनका दायित्व भी है और उसको बहुत अच्छे से वो निर्वहन भी कर रहे हैं। लगातार जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो लोग प्रताड़ित हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग गोरखपुर भी जाते हैं, राजधानी लखनऊ भी आते हैं और सीएम सबकी समस्या सुनते हैं। कारण बस इतना है कि उत्तर प्रदेश की जो डायरेक्ट सीएम से मुलाकात करने की जो पॉलिसी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बनाई थी, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि जो आम जनता है, आम जनमानस है, अगर किसी के साथ कोई समस्या है, दिक्कत है, पुलिस नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो वो सीधे सीएम से भी अपनी जो शिकायत है वो कर सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी अधिकारियों के मन में या अधिकारियों के जहन में ये बात भी आती है कि अगर हम उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं या उस समस्या पर आगे चल करके कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीएम तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी में और गोरखपुर में खुला दरबार है। जो भी चाहे वो अपनी समस्या लेकर के सीएम के सामने आ सकता है। तो ऐसे में अधिकारियों के मन में भी एक डर जरूर रहता है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीएम तक पहुंच जाएगा शिकायत करने के लिए। तो ये अपने में एक अच्छी नजीर है जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के सामने उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।